गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली 2 क्लासों में हमने दया की देवी मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। तो देखिए शब्दार्थ है। पहले देखते हैं संदेश। इस पाठ में हमें क्या संदेश, क्या मैसेज दिया गया है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हर इंसान से प्यार करना चाहिए, ठीक है। शब्दार्थ। प्रधानाध्यापिका का मतलब होता है प्राथमिक तथा 8वीं तक के स्कूल की प्राचार्य, ठीक है। कराहना का अर्थ होता है पीड़ा सूचक ध्वनि निकालना। हृदय का अर्थ होता है दिल। अस्पताल का अर्थ होता है औषधालय, जिसे हम हॉस्पिटल भी बोलते हैं। इस्तीफा का अर्थ होता है त्यागपत्र। अड़िग का अर्थ होता है डटे रहना। मिन्नत का अर्थ होता है प्रार्थना। घृणा का अर्थ होता है नफरत। पक्षपात का अर्थ होता है तरफदारी, ठीक है। नियुक्त हुई का अर्थ होता है चुनी गई। नर्सिंग का अर्थ होता है परिचर्या। निवारण का अर्थ होता है उपचार। दया का अर्थ होता है करुणा। अद्वितीय का अर्थ होता है बेजोड़। सम्मानित का अर्थ होता है पुरस्कृत, ठीक है। शालीनता का अर्थ होता है शिष्टाचार। तो बच्चों, आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं। आप देखिए, आओ अभ्यास करें। उच्चारण व लेखन अभ्यास। आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है और लिखने का भी अभ्यास करना है। विद्यालय, मक्खियाँ, अस्पताल, देखभाल, इस्तीफा, आश्रम, ठीक है। अब है मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या था। हमने पाठ में पढ़ा है मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या है। मदर टेरेसा के बचपन का नाम एग्नेस गोस्वाहा बेजाक्स्वी, ठीक है। तो मदर टेरेसा के बचपन का नाम क्या हुआ। एग्नेस गोस्वाहा बेजाक्स्वी, ठीक है। मदर टेरेसा के माता पिता कहाँ के निवासी थे। बच्चों, आपको हमने पाठ में बताया था कि मदर टेरेसा के माता पिता अल्बानिया के निवासी थे। मदर टेरेसा के माता पिता कहाँ के थे। अल्बानिया के। आपको प्रश्न जोड़कर उत्तर लिखना है। मदर टेरेसा ने नर्सिंग का प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त किया था। मदर टेरेसा ने नर्सिंग का प्रशिक्षण कहाँ किया था। भारत में किया था ना। किस जगह किया था। पटना में। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मदर टेरेसा ने नर्सिंग का प्रशिक्षण पटना में किया था, ठीक है। सोचिए और उत्तर दीजिए। मदर टेरेसा कितनी उम्र में नन बनी तथा 1929 में वे कहाँ गई। तो बच्चों देखिए, मदर टेरेसा कितनी उम्र में नन बनी, कितने साल की थी वो तब नन बन गई थी, तथा 1929 में वे कहाँ गई।
1929 में वह कहाँ गई? तो देखिए, मदर टेरेसा 18 वर्ष की उम्र में नन बनी तथा 1929 ईस्वी में वे कलकत्ता गई। ठीक है, मदर टेरेसा 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी और 1929 ईस्वी में कलकत्ता चली गई। मदर टेरेसा ने, आगे प्रश्न है, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम खोलने के लिए क्या किया था? देखिए, प्रश्न है, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम खोलने के लिए क्या किया था? देखिए, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम खोलने के लिए पटना में नर्सिंग का प्रशिक्षण किया और कलकत्ता में सभी सरकारी दफ्तरों में भागदौड़ करती रही, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती रही, उनसे प्रार्थना करती रही कि उन्हें एक ऐसा स्थान दे दे जहां वृद्ध आसानी से मर सके। और फिर उनकी मेहनत से उन्हें एक काली मंदिर के पास एक धर्मशाला में छोटा सा हिस्सा मिल जाता है और वहीं वे अपना पहला आश्रम खोलती है। ठीक है, आगे प्रश्न है, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम कहाँ तथा कब खोला था? उसका नाम क्या था? तो मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम कहाँ खोला था, कब खोला था और उसका नाम क्या था? तो देखिए, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम कलकत्ता में तथा 1948 में खोला था। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मदर टेरेसा ने अपना प्रथम आश्रम 1948 में कलकत्ता में खोला था और उस आश्रम का नाम था निर्मल हृदय। ठीक है, आगे प्रश्न है, कोलकाता के लोग मदर को किन नामों से पुकारते थे? कोलकाता के जो लोग थे वे मदर टेरेसा को किन किन नामों से पुकारते थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कलकत्ता के लोग मदर टेरेसा को श्रद्धा से गंदी बस्तियों की मालकिन, दया की देवी, गरीबों की वाणी आदि कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह कोलकाता की सबसे लोकप्रिय महिला थी। तो देखिए, कोलकाता के लोग मदर टेरेसा को श्रद्धा से गंदी बस्तियों की मालकिन, दया की देवी, गरीबों की वाणी आदि कहकर पुकारते थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, रिक्त स्थान दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ आपको खाली स्थान दिए गए हैं, इन खाली स्थानों में आपको ये सारे शब्द भरने हैं। ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म में हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका खाली स्थान में भरेंगे स्कोप्जे, यूगोस्लाविया। ठीक है, मदर की प्रधानाध्यापिका थी, किस स्कूल की थी? सेंट मैरी स्कूल की। मदर को में दीन दुखियों की सेवा करने की प्रेरणा मिली, कब मिली? 10 सितंबर 1946 को। ठीक है,
मदर की मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 को। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए मदर टेरेसा, पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा 1929 ईस्वी में सेंट मैरी स्कूल में अध्यापिका नियुक्त हुई थी। किस विषय पर हुई थी वो? अंग्रेजी की, इतिहास की, गणित की या भूगोल की? तो किस विषय की प्रधानाध्यापिका नियुक्त हुई थी वो? भूगोल की। तो मदर टेरेसा 1929 ईस्वी में सेंट मैरी स्कूल में अध्यापिका नियुक्त हुई थी। अंग्रेजी की, इतिहास की, गणित की या भूगोल की? तो इसका उत्तर करेंगे भूगोल की। मदर टेरेसा को दीन दुखियों की सेवा करने के लिए किसने प्रेरित किया था? पॉप ने, ईसा मसीह ने, उनकी माँ ने या उनके पिता ने? तो उनको गरीबों की सेवा करने के लिए किसने प्रेरित किया था? ईसा मसीह ने। ठीक है, आगे प्रश्न है, मदर में कौन सा भाव नहीं था? मदर में कौन सा भाव नहीं था? तो इसमें उत्तर करेंगे दया, प्रेम, करुणा, ईर्ष्या। तो इसमें कौन सा करेंगे? ईर्ष्या। ठीक है, आगे प्रश्न है, भाषा व्यवहार। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके आपको समान अर्थ लिखने हैं, समानार्थी शब्द लिखने हैं। सेविका, सेविका का समानार्थी शब्द होगा परिचारिका। ठीक है, शाम, शाम का अर्थ समानार्थी शब्द होगा संध्या। शरीर, शरीर का समानार्थी शब्द होगा तन। स्त्री, स्त्री का समानार्थी शब्द होगा नारी। हृदय, हृदय का समानार्थी शब्द होगा दिल। अस्पताल, अस्पताल का समानार्थी शब्द होगा औषधालय। अब देखिए, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ईश्वर को प्यारा होना, ईश्वर को प्यारा होना अर्थात मर जाना। ठीक है, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मदर टेरेसा 5 सितंबर 1997 को ईश्वर को प्यारी हो गई। ठीक है, दूसरा है आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, मदर टेरेसा कोलकाता के लोगों के आँखों का तारा थी। ठीक है, पेट पालना, पेट पालना का अर्थ होता है गुजारा करना। गरीब लोग बहुत अधिक मेहनत करके भी केवल अपना पेट पाल रहे हैं। ठीक है, हथियार रख देना, हथियार रख देने का अर्थ होता है हार मान लेना। आगे प्रश्न है, रिक्त स्थानों को सही विशेषण से भरिए। कोहिनूर एक हीरा है, दुर्लभ या सुलभ? तो इसमें करेंगे दुर्लभ। ठीक है, गर्मी में शीत, शीत का क्या अर्थ होता है? सर्दी। उष्ण का अर्थ होता है गर्मी। तो गर्मी में गर्म हवाएं चलती है। 1947 ईस्वी से पहले भारत एक स्वाधीन देश था या पराधीन देश था?
पराधीन। विभीषण राम के थे, क्या थे, मित्र थे या शत्रु थे? मित्र। बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुस्त था या फुर्तीला? इसका उत्तर लिखेंगे फुर्तीला। चोर रात का लाभ उठाकर चोरी करने निकला, उजली रात का या अंधेरी रात का? तो इसका उत्तर करेंगे अंधेरी रात। ठीक है, आगे देखिए, सैनिक मैदान छोड़कर भाग गया। कायर सैनिक मैदान छोड़कर भागता है या वीर सैनिक मैदान छोड़कर भागता है? तो इसमें करेंगे कायर सैनिक। ठीक है, आगे प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। सेविका, सेविका में मूल शब्द है सेवा प्लस प्रत्यय है इका। बच्चों आपको पता है प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, तो सेविका में मूल शब्द है सेवा और प्रत्यय है इक प्रत्यय। आगे है कठिनाई। कठिनाई में कठिन शब्द मूल शब्द है और आई प्रत्यय है। ऐसे ही धर्मशाला, धर्मशाला में धर्म मूल शब्द है और शाला प्रत्यय है। आबादी, आबादी में आबाद मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। धन्यवाद।